Good morning students. Today we will read chapter number 6 on the face of it, the remaining part of the chapter from page number 60. So see page number 60, second line. In what way, Mr. Lamb say, in what way, किस तरीके से, no, you won't, नहीं तुम चेंज नहीं हो सकते हो, डैडी, and no one will kiss me, कोई भी मुझे किस नहीं करेगा, ever कभी भी, only my mother, केवल मेरी माँ के सिवाय, and she kisses me on the other side of my face, और वह भी मुझे चूमती है लेकिन मेरे चेहरे के दूसरे हिस्से की तरफ, and I don't like my mother to kiss me, और मुझे मेरी माँ का किस करना भी पसंद नहीं है. She does it, वो ऐसा करती है because she has to, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है. Why should I like that, तो मुझे क्यों पसंद आएगा. I don't care if nobody ever kisses me, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता हूँ अगर कोई भी मुझे किस ना करे तो. मिस्टर लैम्ब, but do you care if you never kisses them, लेकिन क्या तुम परवाह करते हो अगर तुम उन्हें कभी किस ना करो तो. डैडी, what, क्या. मिस्टर लैम्ब, गर्ल्स, लड़कियां, प्रेटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं तुमसे. लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आई, जिनके बाल लंबे हों, आंखें बड़ी बड़ी हो. पीपल यू लव, लोग जिन्हें तुम पसंद करते हो. डैडी, हु वुड लेट मी, मुझे ऐसा कौन करने देगा. नॉट वन, कोई भी नहीं. मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, कौन कह सकता है. डैडी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिखना चाहता हूँ. When I am as old as you, जब मैं तुम्हारे जितना वृद्ध हो जाऊं तभी भी नहीं. I will look the same, मैं हमेशा ऐसा ही दिखाई दूंगा. I will still only have half a face, मेरा अभी भी आधा सा चेहरा है. Mr. Lamb, so you will, तो क्या तुम ऐसा करोगे. But the world won't, लेकिन संसार ऐसा नहीं करेगा. The world's got a whole face, इस संसार का पूरा एक चेहरा है. And the world's there to be looked at, और वहां से भी पूरे संसार को देख सकता है. Daddy, do you think this is the world, क्या तुम सोचते हो क्या यह एक संसार है. This old garden, ये पुराना बगीचा. Mr. Lamb, when I am here, जब मैं यहाँ हूँ, not the only one, तो मैं अकेला नहीं हूँ, but the world as much as anywhere, बल्कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे वही मेरा संसार है. Daddy, does your leg hurt you, क्या तुम्हारी टांग के कारण तुम्हें कभी दुख होता है, तुम्हारे लेग्स के कारण तुम्हें कभी चोट पहुँचती है. Mr. Lamb, teen doesn't hurt, टीन से कोई चोट नहीं पहुंचती है. बॉय. डैडी, व्हेन इट केम ऑफ, जब ये नीचे सरक जाती है तभी भी नहीं. मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली, निश्चित रूप से. डैडी, एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स, यानी ये जो तुम्हारी टीन की जो टांग बनी हुई है वो कहाँ तक है. एट द टॉप, क्या ऊपर के हिस्से तक है. मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन, तब और अब. इन वेट वेदर, गीले मौसम में, इट डजंट सिग्निफाई, ये ज्यादा प्रदर्शित नहीं होती है. डैडी, Oh, that's something else. अरे ये थोड़ा सा अलग है. They all say, वो ऐसा कहते हैं. Look at all those people, उन सभी लोगों की ओर देखो, who are in pain, जो दुख में हैं, and brave, और बहादुर हैं, and never cry, जो कभी रोते नहीं हैं, and never complain, ना ही कभी शिकायत करते हैं, and don't feel sorry for themselves, और ना ही वे अपने कारण कभी दुखी महसूस करते हैं. Then Mr. Lamb said, I haven't said it, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा. डैडी, and think of all those people worse off than you, तो डैडी बोलता है, और उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी हालत आपसे भी ज्यादा बदतर है. Think you might have been blinded, सोचो कि आप अंधे हो गए, और born deaf, या फिर आप बहरे पैदा हुए हो, और have to live in a wheelchair, या फिर आपको एक व्हील चेयर पर रहना पड़ रहा है, और to be deaf in your head and dribble, और आप पूरी तरह से पागल हो चुके हो, आपकी लार हमेशा टपकती रहती है. मिस्टर लैम्ब, एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है, एंड यू नो इट, और तुम भी इसे जानते हो. डैडी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा परिवर्तित होने वाला नहीं है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. वन डे, एक दिन, ए वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक दिन एक महिला मेरे पास से गली में होकर गुजरी. आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था. एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वह किसी दूसरी महिला के साथ थी. एंड She looked at me, और उसने मेरी ओर देखा. And she said, और उसने कहा, whispered, धीरे से फुसफुसाई, only I heard her, केवल उसकी आवाज को मैंने ही सुना. She said, वो कह रही थी, look at that, that's terrible thing, देखो, वह दूसरी महिला से बोल रही थी, देखो कितनी भयानक चीज है. That's a face only a mother could love, एक ऐसा चेहरा जिसे केवल एक माँ ही प्रेम कर सकती है. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, so you believe everything you hear,
तो क्या तुम उन सब बातों पर विश्वास करते हो जो तुमने सुना? डैडी, इट वॉज क्रूअल, ये बहुत बेकार बात थी। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीट एज सच, हो सकता है उनके कहने का ऐसा मतलब ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, केवल उन दोनों के बीच का वार्तालाप हो। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैं ही था जिसने इसे सुना, और मैंने सुना था, मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर लैम, एंड इज दैट ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, और कोई चीज जो तुमने अपने जीवन में सुनी हो, जो तुम्हारे बारे में किसी ने कही हो? डैडी, ओ नो, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, अरे मैं बहुत सारी बातें सुन चुका हूँ। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो अब तुम अपने आज के बाद अपने कानों को बंद कर लो। डैडी, यू आर पिक्यूलियर, तुम बहुत उत्सुक हो, विचित्र हो। यू से पिक्यूलियर थिंग, तुम बहुत विचित्र बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम प्रश्न पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, और उन प्रश्नों को मैं समझता भी नहीं हूँ। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, तो मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, किसी भी व्यक्ति का साथ पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम यहाँ रुकोगे भी नहीं। द गेट इज ओपन, और दरवाजा खुला हुआ है। डैडी, यस, हाँ, बट लेकिन, तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव ए हाइव ऑफ बीज, मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है। बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, वहां उन पेड़ों के पीछे। सम हियर बीज एंड दे से, कुछ मधुमक्खियों की आवाज को सुनो और वो कहती हैं बीज बस, कि मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम इन मधुमक्खियों को थोड़े लंबे समय तक सुनते हो, दे हम एंड हम मीन सिंग, वे भिनभिनाती हैं, और हम का मतलब होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग, मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ। माई बीज, मेरी मधुमक्खियों को। डैडी, तो डैडी बोलता है बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे यहाँ आना पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर इसलिए आया, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि ये मुझे पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार से झांक कर देखा तो मुझे अंदर का दृश्य काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो मिस्टर लैम बोलते हैं इफ यू हैड सीन मी, अगर तुमने मुझे देखा था, यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए। यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। डैडी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, नो, नहीं देखा। डैडी, इट हैड बीन ट्रेसपासिंग, यहाँ अंदर आना गैर कानूनी है। मिस्टर लैम, थैंक्स, दैट्स नॉट व्हाई, ऐसा कुछ नहीं है। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के समीप जाना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वे घूर कर देखते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं देखता हूँ लोगों को कि वे मुझसे भय खाते हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन ए रूम, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो। एंड नेवर लीव इट, और उसे कभी मत छोड़ना। देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, एक बार की बात है, ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, वह बहुत डरा हुआ था। यू सी, तुम देखो, ऑफ एवरीथिंग, सभी चीजों से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार की सभी चीजों से वह बहुत डरता था। ए बस माइट रन हिम ओवर, उसे डर था कि एक बस उसे कुचल सकती है। और ए मैन माइट बीट डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, या फिर एक मनुष्य अपनी सांसों में घातक जो जम्प्स है वो छोड़ सकता है। और ए डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर एक गधा उसे लात मारकर उसे उसकी मृत्यु ला सकता है। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और उसके ऊपर बिजली भी गिर सकती है। और ही माइट लव ए गर्ल, या वह किसी लड़की से प्रेम कर सकता है। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वह लड़की अगर उसे छोड़कर चली गई। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, या हो सकता है कि वो एक केले के छिलके पर फिसल जाए। एंड फॉल, गिर जाए। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और वे लोग जो उसे देखेंगे ऐसा होते हुए उस पर हंसेंगे, उसकी मजाक बनाएंगे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इन सभी बातों को सोचता हुआ वह एक कमरे में चला गया। एंड लॉक्ड द डोर, दरवाजे को ताला लगा लिया अंदर से। एंड गॉट इनटू हिज बेड, अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहने लगा। डैडी, फॉरएवर, क्या हमेशा के लिए वो वहीं रहने लगा? मिस्टर लैम, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। डैडी, देन व्हाट, तब क्या हुआ? तो मिस्टर लैम बोलते हैं ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, एक तस्वीर जो दीवार पर लटकी हुई थी वो गिरकर उसके सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और इससे उसकी जान चली गई। डैडी लाफ से लौट, इस कहानी को सुनकर डैडी को काफी हंसी आई। मिस्टर लैम बोलते हैं यू सी, क्या तुमने देखा? डैडी, बट यू स्टिल पे पेक्यूलियर थिंग, तुम अभी भी बहुत विचित्र बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम, पेक्यूलियर टू सम, किस चीज की, कैसी विचित्र बातें? डैडी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते हो? तो मिस्टर लैम बोलते हैं
सिट इन द सन, सूरज की रोशनी में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम सोच रहे होंगे कि ये खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स, लेकिन अंदर से अगर तुम देखोगे तो ये किताबों से पूरी तरह भरी हुई है। एंड अदर थिंग्स फुल, और कई और चीजें अंदर भरी हुई हैं डायरी। बट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडोज, लेकिन देखिए आपके घर में खिड़कियों पर एक भी पर्दा नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे पर्दों का शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, चीजों को बंद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। शटिंग थिंग्स इन, आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और अंधेरा भी पसंद है, खिड़कियों को खोलना और हवा की आवाज को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डैडी यस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ये बातें पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बरसात होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो बरसात के गिरने पर जो छत पर आवाज आती है वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो क्या तुम खोए नहीं हो? नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम भी चीजों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। डैडी दे टॉक अबाउट मी, वो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां नहीं होता हूँ। What will he ever do, वो क्या करेगा। What's going to happen to him, उसके साथ क्या होने जा रहा है। When we have gone, जब हम चले जाएंगे। However will he got on in this world, वह इस संसार में कैसे आगे बढ़ेगा। Looking like that, ऐसे दिखता है तो। With that on his face, उसका चेहरा देखो। That's what they say, ये सब बातें वो मेरे बारे में करते हैं। Then Mr. Lamb says, Lord boy, you have got 2 arms, ये लड़के तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 legs, 2 टांगे हैं। eyes and ears, आंख और कान भी हैं। you have got a tongue, तुम्हारी एक जीभ है। and a brain, और तुम्हारे पास एक दिमाग भी है। you will get on the way you want like all the rest, तुम जैसे चाहो ऐसे रास्ते पर जा सकते हो। and if you choose and set your mind to it, अगर तुमने चुना और उस रास्ते पर तुम चले गए, you could get on better than all the rest, तुम अन्य लोगों की तुलना में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हो। डैडी हाउ, लेकिन कैसे। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सेम वे एज आई डू, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं करता हूँ। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हंड्रेड्स, 100 से भी ज्यादा दोस्त हैं। डैडी बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो अकेले उस घर में रहते हो। इट्स ए बिग हाउस टू, और ये घर भी बहुत बड़ा है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त हर जगह हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, सभी मुझे जानते हैं। द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वे यहाँ आते हैं और बैठ जाते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों में वो आग के सामने आकर बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे यहाँ सेब और नाशपाती लेने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफी, या टॉफियाँ प्राप्त करने के लिए आते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, और जो मधुमक्खियाँ मैंने पाल रखी है उस शहद से मैं टॉफियाँ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी यहाँ आता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो। डैडी बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं समझता हूँ। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ। एंड इवन व्हाट माई नेम इज, और यहाँ तक कि ये भी नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं why should that signify, इन चीजों से क्या लेना देना। do I have to write all your particulars down, क्या मुझे तुम्हारी सारी डिटेल्स लिखनी है। and put them in a filling box, क्या उन्हें एक डब्बे में डालना है। before you can be a friend, इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो। डैडी I suppose not, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं you could tell me your name, तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते हो। if you choose, अगर तुम्हें पसंद हो तो। and not if you didn't, और मत बताना अगर तुम नहीं चाहते हो तो। डैडी इट्स ओनली इट्स डेरेक, केवल डेरेक है। बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। डैडी इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, अगर मैं तुम्हारा दोस्त बन भी जाऊं तो तुम मेरे नहीं बनोगे। आई चूज दैट, जैसे कि मैं चाहता हूँ। मिस्टर लैम्ब सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैडी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊंगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, आप मुझे दोबारा कभी नहीं यहाँ देख पाएंगे। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा कभी दोस्त भी नहीं बन सकता। मिस्टर लैम्ब व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो डैडी बोलते हैं हाउ कुड आई, कैसे हो सकता है। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट,
आप गली में लोगों के पास से गुजरते हैं एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यहाँ तक कि आप उनसे बातें भी करते हैं, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन आप उनसे दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। देन मिस्टर लैम सेड डजंट मीन दे आर एनिमीज, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो शत्रु हैं। आइदर डज इट, कैसा है डैडी? नो दे आर जस्ट नथिंग, नहीं वे कुछ भी नहीं है। नेवर, कभी भी नहीं हो सकते। डैडी देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, ये क्या उनसे भी ज्यादा हानि पहुंचाते हैं एक तेजाब की बोतल की तुलना में। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड केवल तुम्हारे चेहरे को जलाता है। डैडी ओनली, केवल। मिस्टर लैम लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू ऑफ माई लैग, ठीक उस बॉम्ब की तरह जिसने मेरी टांग को उड़ा दिया। देयर इज वर्स थिंग कैन हैपन, कुछ भी बुरी चीजें घटित हो सकती है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम चाहो तो अपने आप को अंदर से पूरी तरह से जला सकते हो। डैडी आफ्टर आई हैड कम वन पर्सन सेड, जब मैं यहाँ आया था एक आदमी ने मुझसे कहा ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, अच्छा होगा कि वो यहीं रुक जाए। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। ही वुड बेटर बी ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, उसे अच्छा लगेगा अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ रहते हुए। शी थिंक ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, वह सोचती है कि अंधे लोगों को अंधों के साथ ही रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, मूर्ख लड़कों को मूर्ख लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिन लोगों के टांगे ना हो उन्हें बिना टांग वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। डैडी दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, अगर ऐसा होने लगा तो ये संसार कैसे दिखेगा। डैडी एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू, लगभग कम से कम आपकी ओर कोई घूरकर देखने वाला तो नहीं होगा। बिकॉज यू वरंट लाइक देम, क्योंकि तुम भी उनके जैसे नहीं थे। मिस्टर लैम सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद वन फेस, जो तो क्या तुम ऐसा सोचते हो कि सभी लोग तुम्हारे जैसे जले हुए चेहरे वाले होने चाहिए। जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, ठीक ऐसे जैसे कि तुम दिखते हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ अलग है। एवरीथिंग इज द सेम, सब कुछ एक जैसा है। बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, फिर भी सब कुछ अलग है। इटसेल्फ, अपने आप में। डैडी हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप सब ऐसा कैसे कर लेते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देखकर, सुनकर और सोच समझकर। डैडी आई हैड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मुझे एक ऐसा स्थान पसंद है, एक गार्डन, एक बगीचा। आई हैड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन्स, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें कोई पर्दे ना हो। मिस्टर लैम द गेट इज ऑलवेज ओपन, तो ये दरवाजे हमारे लिए हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। डैडी बट दिस इज नॉट माइन, लेकिन ये मेरे नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, सब कुछ तुम्हारा ही है अगर तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, जो मेरा है वो किसी का भी हो सकता है। डैडी सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट, अगर तुम बाहर हो, आई कुड कम हियर, तो तुम भी यहाँ आ सकते हो। मिस्टर लैम सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से तुम दूसरे लोगों के यहाँ हमेशा पाओगे। डैडी ओ, तो मिस्टर लैम बोलते वेल दैट नीडंट स्टॉप यू नीडंट माइंड, तो तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो डैडी बोलते हैं इट हैड स्टॉप देम, ये उन्हें रोक लेगा। दे वुड माइंड मी, वे मेरी ओर ध्यान देंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब वे लोग मुझे यहाँ देखेंगे। दे लुक एट माई फेस, तो वे मेरे चेहरे की ओर देखेंगे। एंड रन, और वहां से वो भाग जाएंगे। मिस्टर लैम दे माइट नॉट, वे हो भी सकते हैं नहीं भी। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें जोखिम उठाना होगा। सो वुड दे, तभी वे उठाएंगे। डैडी नो यू वुड, नहीं आपको ऐसा करना होगा। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अन्य दोस्तों को खोना पड़ेगा। बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे समीप नहीं रुकना चाहता है। इफ दे कैन हेल्प इट, अगर वो इसमें मदद कर सकते हैं। मिस्टर लैम आई हैव नॉट मूव्ड, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। डैडी नो, नहीं। मिस्टर लैम व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में जाता हूँ। द किड्स शाउट लैम ए लैम, तो बच्चे मुझे लंगड़ा लैम कहकर बुलाते हैं। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, फिर भी वो बच्चे बगीचे में आते हैं। इनटू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट, इसीलिए नहीं। डैडी डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, क्या तुम्हारी टांग युद्ध में चली गई थी। मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित रूप से। तो डैडी बोलता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर, आप एक सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे।
कैसे चढ़ते हैं, एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, पके हुए सेबों को कैसे नीचे गिराते हैं। देन मिस्टर लैम्ब, ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने करना सीख ली है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और ऐसा करने के लिए मेरे पास काफी पर्याप्त समय है, ईयर्स कई साल, आई टेक इट स्टडी, और इन्हें मैं लगातार करता रहा। डैडी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर आप गिरते हैं और आपकी गर्दन टूट गई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, आप घास पर गिर सकते हैं, एंड डाई, और मर सकते हैं। इफ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप स्वयं ऐसा करते हैं। मिस्टर लैम्ब, आई कुड, मैं कर सकता हूँ। डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो। डैडी, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के उस पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैडी, पीपल फस, लोग बिना बात घबराते भी हैं। मिस्टर लैम्ब, गो बैक एंड टेल देम, वापस घर जाओ और उन्हें बता कर आओ। डैडी, इट इज 3 miles, अरे ये 3 मील की दूरी है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, इट्स ए फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, अरे बहुत अच्छी शाम है और तुम्हारे पास टांगे भी हैं, तुम दौड़कर जा सकते हो। डैडी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर चला गया तो मेरी माँ मुझे वापस यहाँ नहीं आने देगी। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक, एक बार तुम घर चले गए तो क्या तुम कभी भी यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तो आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो ओनली यू नो दैट, नहीं केवल तुम ही ये जानते हो। डैडी, इफ आई चूज, अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम्ब, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूँ लड़के। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। डैडी, दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम्ब, डू यू हैव टू अग्री, तो क्या आप सहमत हैं। डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट एवर विल हैव, आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट, कि किसी को ये प्राप्त हो, और एवर विल हैव, उसके साथ ऐसा हो। समथिंग जस्ट माइन, ठीक मेरी तरह। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, यू कुड फाइंड आउट, तुम चाहो तो यह पता लगा सकते हो। डैडी, हाउ, लेकिन कैसे। मिस्टर लैम्ब, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, इंतजार करके, देखकर, सुनकर, सिटिंग हियर, यहाँ बैठकर, और गोइंग देयर, या वहां जाकर। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे भी मधुमक्खियों को देखना होता है। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, वे अन्य लोग जो यहाँ आते हैं वो क्या आपसे बातें करते हैं। आस्क योर थिंग्स, आपसे बातों, कुछ चीजों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम्ब, सम डू सम डोंट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। डैडी, आई डोंट बिलीव इन दैम, मैं उनमें विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ कोई आएगा। यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ, तुम यहाँ स्वयं आए हो, एंड मिजरेबल, दयनीय हालत में हो, एंड नो वन वुड नो इफ यू आर अलाइव और डेड, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप जिंदा हैं या मर गए। एंड नोबडी केयर्स, और ऐसी कोई परवाह करता भी नहीं है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, जैसा तुम सोचो, जिसमें तुम खुश रहो वैसा सोचो। डैडी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो ऐसे कुछ लोगों के नाम मुझे बताओ। मिस्टर लैम्ब, व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है। टॉम, डिक और हैरी। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डैडी, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, आप बिल्कुल सनकी हैं। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, बहुत अच्छा बहाना है तुम्हारा। डैडी, व्हाट फॉर, किस चीज का बहाना। यू डोंट लाइक टॉक सेंस, आप सेंसफुल बातें ही नहीं करते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, बहुत अच्छा बहाना है यहाँ ना आने का। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड अ फेस, तुम्हारा चेहरा भी तो जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, ये दूसरे लोगों के लिए बहाना है। डैडी, यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरे लोगों जैसे ही हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी उनके जैसी बातें कर रहे हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर आपको मेरे चेहरे को देखकर दुख नहीं है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, आप इसे डरते हैं। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर आप नहीं डरते हैं, यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, तो इसका मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि मैं एक डेविल जैसा अगली हूँ। आई एम ए डेविल, मैं एक दैत्य हूँ। डोंट यू, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, उसकी बात को सुनकर मिस्टर लैम्ब कोई भी जवाब नहीं देते हैं। ही हैज गॉन टू हिज बीज, वे अपनी मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं। डैडी, यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नो, नहीं, मैं, आप नहीं चाहते तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा।
डैरी गेट्स अप एंड शाउट, डैरी खड़ा होता है चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। यू सी, आप देखना, यू वेट, आप इंतजार करना, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई हैवंट गॉट ए टीन लेग, मेरी लोहे की टांगे नहीं है, आई विल बी बैक, मैं वापस से आऊंगा। डैरी रन्स ऑफ, ऐसा कहते हुए डैरी वहां से भाग जाता है, साइलेंस, चुपचाप से। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और बगीचे में से आवाज वापस से सुनाई देने लगती है। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहते हैं, देयर माय डियर्स, देन दैट्स यू सीन टू, ये तुमने देखा, यू नो, वी ऑल नो, तुम जानते हो, मैं, हम सब भी जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापस से आऊंगा। दे नेवर डू, लेकिन वो कभी नहीं आते, ऐसा कहकर भी। नॉट देम, उनमें से कोई नहीं। नेवर डू दे कम बैक, वे कोई नहीं आते हैं। द गार्डन नॉइजेस फेड, और बगीचे में से आवाज आना थोड़ा कम हो जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। द नेक्स्ट part of this chapter we will read in the next video. Till then, thank you very much.